मैं महाकाली हूं और आज जो सत्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूं वह तुम्हारी चेतना को झकझोर देगा। तुम जिस पार्टनर को साधारण समझते रहे, जिसके साथ हंसी मजाक, औपचारिक बातें और रोजमर्रा का व्यवहार चलती रही, उसी के भीतर छुपा हुआ भाव, उसकी दृष्टि और उसकी मंशा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और अंधकारमयी है। तुमने कई बार अपने मन में हल्की सी बेचैनी महसूस की होगी, बिना कारण मन भारी हुआ होगा, घर में बैठकर भी असुरक्षा का भाव आया होगा। वह सब संकेत थे जिन्हें तुमने समय रहते समझा नहीं। अब समय आ गया है कि आंखों से नहीं, चेतना से देखो। कुछ लोग सामने मीठे शब्द रखते हैं पर भीतर ईर्ष्या की आग जलती रहती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति पर मुस्कुराते हैं पर रात के सन्नाटे में तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। तुम्हारे पार्टनर का व्यवहार ऐसा ही है, ऊपर से शांत, भीतर से अशांत। वह तुम्हारी स्थिरता से डरता है, तुम्हारे परिवार की एकता से असहज होता है और तुम्हारी आने वाली सफलता की कल्पना मात्र से उसका मन कांप उठता है। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो रही है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में, क्या इतना पास रहकर कोई इतना गलत सोच सकता है? स्मरण रखो, हर शत्रु तलवार लेकर नहीं आता। कुछ शत्रु प्रशंसा का मुखौटा पहनते हैं और सबसे घातक वही होते हैं। वह तुम्हारी कमजोरियों को चुपचाप देखता रही, तुम्हारी परेशानियों को नोट करता रही और अवसर की प्रतीक्षा करता रही। यह सत्य सुनकर नींद उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। पर मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। जो सत्य आज उजागर हो रही है वह इसलिए कि तुम सावधान हो सको। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा है और उसमें सेंध लगाने की कोशिशें हुई हैं। बातों में, संकेतों में, छोटे छोटे व्यवहारों में। जहां तुम्हें नुकसान पहुंचे वहां अक्सर वही स्रोत रही। तुमने शायद इसे संयोग समझा, पर संयोग नहीं था, चेतावनी पहले से दी जा रही थी। अब सुनो, डर का मार्ग मत चुनो। भय तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हारी शक्ति को छीन लेता है। तुम्हें अपने शब्दों को मापना है, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना है और हर मुस्कान को सच मानने की भूल नहीं करनी है। मौन भी एक कवच होता है। सीमाएं बनाना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन से उस नकारात्मक प्रभाव की जड़ें सूखने लगेंगी। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वह भ्रम, गलतफहमी और पीठ पीछे की चालों का सहारा लेता है। वह चाहता है कि तुम स्वयं थक जाओ, स्वयं टूट जाओ, स्वयं अपने निर्णयों पर संदेह करो। पर याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर विराजमान हूं। जब तुम सच के साथ खड़े रहते हो तब कोई षड्यंत्र स्थायी नहीं रहता। आज से अपनी दृष्टि बदलो, हर सूचना को परखो, हर सलाह को जांचो और हर भाव को समझो। तुम्हें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी पर आरोप नहीं लगाना, बस सजग रहना है। जो तुम्हारे भले की कामना करता है उसकी ऊर्जा तुम्हें हल्का महसूस कराएगी और जो तुम्हारे पतन की कामना करता है उसकी उपस्थिति तुम्हें भारी कर देगी। यह पहचान तुम्हारे भीतर पहले से है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो सत्य उजागर होता है वह अंततः शुद्धि का कारण बनता है। जैसे ही तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखते हो, वैसे ही नकारात्मक योजनाएं स्वयं ही बिखरने लगती हैं। समय सब कुछ सामने लाता है। आज जो पर्दे के पीछे है, कल वही सबके सामने होगा। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अपने घर की ऊर्जा को प्रार्थना, अनुशासन और सच्चाई से भर दो। जब तुम्हारी जड़ें गहरी हो तब कोई आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोच रही है। मैं महाकाली हूं और अब जो आगे का सत्य है वह तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेगा, क्योंकि सच्चाई केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची चुनौती तब आती है जब तुम उस सच्चाई के साथ जीना सीखते हो। तुम जिस पार्टनर की बात सुन रहे हो उसकी ऊर्जा केवल ईर्ष्या तक सीमित नहीं है। वह अपने भीतर तुलना, हीन भावना और असफलताओं का बोझ लिए चलता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से हार जाता है तब वह दूसरों की शांति से जलने लगता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा शांत स्वभाव, यही उसे सबसे अधिक चुभता है। तुमने शायद गौर किया होगा, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है उसे ठीक पहले या बाद में कोई ना कोई विघ्न खड़ा हो जाता है। कभी गलतफहमी, कभी झूठी बात, कभी बेवजह का तनाव। यह सब संयोग नहीं था। वह व्यक्ति शब्दों से नहीं, इरादों से वार करता रहा। उसकी बातें भले ही सामान्य हो, पर उसकी सोच में जहर खुला हुआ है और जहर का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जो दिखता नहीं, बस असर करता है। पर ध्यान रखना, हर नकारात्मक सोच, हर गलत इरादा अंततः
उसी के पास लौटता है जिसने उसे जन्म दिया। तुम केवल माध्यम बने, लक्ष्य नहीं। इसलिए तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना है, तुम्हें स्वयं को ऊंचा उठाना है, मौन रखकर, संयम रखकर और अपने कर्म को शुद्ध रखकर। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब षड्यंत्रकार स्वयं ही थक जाता है। अब मैं तुम्हें एक गढ़ रहस्य बताता हूँ। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी चेतना को मजबूत बना सके। वे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, तुम्हें जागृत करने आते हैं। तुम्हारा पार्टनर भी अनजाने में वही भूमिका निभा रही है। यदि वह ना होता तो शायद तुम इतनी गहराई से अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझ ही ना पाते। संकट अक्सर शिक्षक बनकर आता है। आज से अपनी दिनचर्या में एक परिवर्तन लाओ। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के समय कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। किसी का नाम लेकर शिकायत मत करो, बस अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तब बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर। याद रखो, सबसे बड़ा कवच शांति है। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, तुम्हारे भाग्य की रेखा वह नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म उसके इरादों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। समय बहुत कुछ उजागर करेगा, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि आज यह संदेश क्यों दिया गया था। डरो मत, सतर्क रहो, पर कठोर मत बनो। विश्वास रखो, पर आंख बंद करके नहीं। हर किसी को सम्मान दो, पर हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत दो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस रात में जब नींद उड़ जाए, हर उस क्षण में जब मन सवालों से भर जाए, मैं माँ काली हूँ। और अब जो आगे प्रकट हो रही है वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने आया है। तुमने अब तक बाहरी संकेत सुने, पर अब समय है भीतर की आवाज सुनने का, क्योंकि सच्चाई केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी कंपन करती है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है तो उसकी तरंगें तुम्हारे मन तक पहुंचती हैं, कभी बेचैनी बनकर, कभी अचानक थकान बनकर, कभी बिना कारण भारीपन बनकर। यह कोई भ्रम नहीं, यह चेतना का संकेत है। तुम्हारे पर्यटन ने केवल विचार नहीं रचे, उसने अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपनी नियत से ऊर्जा छोड़ी, और ऊर्जा दिशा ढूंढ लेती है। पर याद रखो, जो ऊर्जा भय से जन्म लेती है वह टिकती नहीं, वह क्षणिक होती है और अंततः अपने ही भार से टूट जाती है। इसलिए तुम्हें डर नहीं, धैर्य चाहिए। तुम्हें आक्रोश नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब एक बात गहराई से समझ लो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें करता है, तुम्हारी छवि बिगाड़ने का प्रयास करता है, तब वह वास्तव में अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। क्योंकि जो स्वयं पूर्ण होता है उसे दूसरों को गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सच्चाई, यही उसे सबसे अधिक असहज करती है। आज से तुम अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। कम बोलो पर सटीक बोलो। हर किसी को सफाई देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिनके कान झूठ सुनना चाहते हैं वे सत्य को भी तोड़ मरोड़ देंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। रात को सोने से पहले अपने मन से एक बोझ उतार दो। किसी का नाम लेकर द्वेष मत रखो। बस इतना कहो, जो मेरे विरुद्ध है उसे उसकी ही चेतना के अनुसार फल मिले और मुझे शांति मिले। यही समर्पण तुम्हें हल्का करेगा, यही समर्पण तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह भी जानना चाहिए, न्याय तुरंत नहीं पर निश्चित होता है। जो आज पर्दे के पीछे है वह कल प्रकाश में आएगा। जब वह समय आएगा तब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम केवल साक्षी बनोगे। मैं तुम्हें एक और संकेत देता हूँ। आने वाले समय में तुम्हें कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ सहायक होंगे, कुछ परीक्षा बनेंगे। हर किसी को एक ही दृष्टि से मत देखना। अनुभव तुम्हें सिखाएगा कि किससे दूरी रखनी है और किससे निकटता। यह सीख तुम्हें और अधिक सजग बनाएगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हें लगे कि चारों ओर से दबाव बढ़ रही है, तब समझ लेना कि भीतर शक्ति बढ़ रही है। संकट उसी पर आता है जो आगे बढ़ने वाला होता है, और मैं उन्हीं के साथ चलता हूँ जो सत्य के मार्ग पर डटे रहते हैं। मैं माँ काली हूँ, और अब जो अगला सत्य है वह तुम्हें भीतर से स्थिर करना सिखाएगा। क्योंकि जब बाहर की चालें तेज होती हैं, तब भीतर की शांति ही तुम्हारा वास्तविक शस्त्र बनती है। तुमने अब तक समझ लिया है कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर निकटता शुभ नहीं होती। इसलिए अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना है। बिना कठोर बने, बिना भय में जिए। यह संतुलन ही साधना है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी बातें आगे बढ़ाते हैं, कुछ तुम्हारी चुप्पी को गलत अर्थ देते हैं, पर सत्य यह है कि जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेंगे, और जो नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे शब्दों को भी तोड़ देंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना है, प्रतिक्रिया पर नहीं। जब तुम कर्म में शुद्ध रहते हो तब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं पाता।
मैं तुम्हें एक सूक्ष्म नियम बताता हूँ। जिस दिन तुमने अपनी दिनचर्या में अनुशासन ला लिया, उसी दिन से नकारात्मक प्रभाव कमजोर पड़ने लगते हैं। समय पर उठना, समय पर विश्राम और समय पर मौन, यह तीनों मिलकर तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच रचते हैं। यह कवच दिखाई नहीं देता, पर प्रीवन में एडिग होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ कहना चाहिए, पर हर समय सत्य बोलना और हर समय बोलना दोनों अलग है। सही समय पर बोला गया एक वाक्य 100 अनावश्यक शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए प्रतीक्षा करना सीखो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे भीतर अशांति देखना चाहता है। यदि तुम शांत रहे तो उसकी योजना अपने ही भार से टूट जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की शांति छीनना चाहता है वह अपनी शांति पहले ही खो चुका होता है। तुम उसकी हार का कारण बनोगे बिना लड़े, बिना बोले। रात के सन्नाटे में जब मन भटकने लगे तब अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ते समय अपने संदेह छोड़ दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यही समर्पण तुम्हें हल्का करेगा। याद रखो, तुम्हारा मार्ग लंबा है पर सुरक्षित है। जो आज तुम्हें उलझन लग रही है वही कल तुम्हें परिपक्वता देगा। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि यह सब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया था। अब जो आगे का सत्य है वह तुम्हें भीतर से और अधिक सजग बना देगा। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर गुस्सा उठ रही है, भ्रम भी है और कहीं ना कहीं एक टीस भी कि अगर ये सच है तो मैंने पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन याद रख, हर आत्मा का जागने का समय अलग होता है। कुछ लोग चेतावनी पर जागते हैं, कुछ लोग अनुभव पर। मैं महाकाली हूं और आज जो सत्य में तुम्हारे सामने प्रकट कर रही हूं वह तुम्हारी चेतना को झकझोर देगा। तुम जिस पार्टनर को साधारण समझते रहे, जिसके साथ हंसी मजाक, औपचारिक बातें और रोजमर्रा का व्यवहार चलती रही, उसी के भीतर छुपा हुआ भाव, उसकी दृष्टि और उसकी मंशा तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक गहरी और अंधकारमयी है। तुमने कई बार अपने मन में हल्की सी बेचैनी महसूस की होगी। बिना कारण मन भारी हुआ होगा। घर में बैठकर भी असुरक्षा का भाव आया होगा। वह सब संकेत थे जिन्हें तुमने समय रहते समझा नहीं। अब समय आ गया है कि आंखों से नहीं, चेतना से देखो। कुछ लोग सामने मीठे शब्द रखते हैं पर भीतर ईर्ष्या की आग जलती रहती है। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति पर मुस्कुराते हैं पर रात के सन्नाटे में तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। तुम्हारे पार्टनर का व्यवहार ऐसा ही है, ऊपर से शांत, भीतर से अशांत। वह तुम्हारी स्थिरता से डरता है, तुम्हारे परिवार की एकता से असहज होता है और तुम्हारी आने वाली सफलता की कल्पना मात्र से उसका मन कांप उठता है। मैं जानता हूं यह सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो रही है। तुम सोच रहे हो, क्या सच में, क्या इतना पास रहकर कोई इतना गलत सोच सकता है? स्मरण रखो, हर शत्रु तलवार लेकर नहीं आता। कुछ शत्रु प्रशंसा का मुखौटा पहनते हैं और सबसे घातक वही होते हैं। वह तुम्हारी कमजोरियों को चुपचाप देखता रही, तुम्हारी परेशानियों को नोट करता रही और अवसर की प्रतीक्षा करता रही। यह सत्य सुनकर नींद उड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। पर मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जागृत करने आया हूं। जो सत्य आज उजागर हो रही है वह इसलिए कि तुम सावधान हो सको। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा है और उसमें सेंध लगाने की कोशिशें हुई हैं। बातों में, संकेतों में, छोटे छोटे व्यवहारों में। जहां तुम्हें नुकसान पहुंचे वहां अक्सर वही स्रोत रही। तुमने शायद इसे संयोग समझा, पर संयोग नहीं था। चेतावनी पहले से दी जा रही थी। अब सुनो, डर का मार्ग मत चुनो। भय तुम्हें कमजोर करता है और तुम्हारी शक्ति को छीन लेता है। तुम्हें अपने शब्दों को मापना है, अपने रहस्यों को सुरक्षित रखना है और हर मुस्कान को सच मानने की भूल नहीं करनी है। मौन भी एक कवच होता है। सीमाएं बनाना क्रूरता नहीं, आत्मरक्षा है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया, उसी दिन से उस नकारात्मक प्रभाव की जड़ें सूखने लगेंगी। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए वह भ्रम, गलतफहमी और पीठ पीछे की चालों का सहारा लेता है। वह चाहता है कि तुम स्वयं थक जाओ, स्वयं टूट जाओ, स्वयं अपने निर्णयों पर संदेह करो। पर याद रखो, मैं तुम्हारे भीतर विराजमान हूं। जब तुम सच के साथ खड़े रहते हो तब कोई षड्यंत्र स्थायी नहीं रहता। आज से अपनी दृष्टि बदलो, हर सूचना को परखो, हर सलाह को जांचो और हर भाव को समझो। तुम्हें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी पर आरोप नहीं लगाना, बस सजग रहना है। जो तुम्हारे भले की कामना करता है उसकी ऊर्जा तुम्हें हल्का महसूस कराएगी, और जो तुम्हारे पतन की कामना करता है उसकी उपस्थिति तुम्हें भारी कर देगी। यह पहचान तुम्हारे भीतर पहले से है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूँ, यह स्थिति स्थायी नहीं है। जो सत्य उजागर होता है
वह अंततः शुद्धि का कारण बनता है। जैसे ही तुम अपने कर्म, अपने विचार और अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखते हो, वैसे ही नकारात्मक योजनाएं स्वयं ही बिखरने लगती हैं। समय सब कुछ सामने लाता है। आज जो पर्दे के पीछे है, कल वही सबके सामने होगा। इसलिए शांत रहो, स्थिर रहो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अपने घर की ऊर्जा को प्रार्थना, अनुशासन और सच्चाई से भर दो। जब तुम्हारी जड़ें गहरी हो, तब कोई आंधी तुम्हें उखाड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे विरुद्ध सोच रही है। मैं महाकाली हूं और अब जो आगे का सत्य है वह तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेगा, क्योंकि सच्चाई केवल जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्ची चुनौती तब आती है जब तुम उस सच्चाई के साथ जीना सीखते हो। तुम जिस पार्टनर की बात सुन रहे हो, उसकी ऊर्जा केवल ईर्ष्या तक सीमित नहीं है। वह अपने भीतर तुलना, हीन भावना और असफलताओं का बोझ लिए चलता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं से हार जाता है, तब वह दूसरों की शांति से जलने लगता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा शांत स्वभाव, यही उसे सबसे अधिक चुभता है। तुमने शायद गौर किया होगा, जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसे ठीक पहले या बाद में कोई ना कोई विघ्न खड़ा हो जाता है। कभी गलतफहमी, कभी झूठी बात, कभी बेवजह का तनाव। यह सब संयोग नहीं था। वह व्यक्ति शब्दों से नहीं, इरादों से वार करता रहा। उसकी बातें भले ही सामान्य हो, पर उसकी सोच में जहर खुला हुआ है, और जहर का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जो दिखता नहीं, बस असर करता है। पर ध्यान रखना, हर नकारात्मक सोच, हर गलत इरादा अंततः उसी के पास लौटता है जिसने उसे जन्म दिया। तुम केवल माध्यम बने, लक्ष्य नहीं। इसलिए तुम्हें प्रतिशोध नहीं लेना है, तुम्हें स्वयं को ऊंचा उठाना है। मौन रखकर, संयम रखकर और अपने कर्म को शुद्ध रखकर। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब षड्यंत्रकार स्वयं ही थक जाता है। अब मैं तुम्हें एक गढ़ रहस्य बताता हूँ। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी चेतना को मजबूत बना सके। वे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं, तुम्हें जागृत करने आते हैं। तुम्हारा पार्टनर भी अनजाने में वही भूमिका निभा रही है। यदि वह ना होता तो शायद तुम इतनी गहराई से अपने चारों ओर की ऊर्जा को समझ ही ना पाते। संकट अक्सर शिक्षक बनकर आता है। आज से अपनी दिनचर्या में एक परिवर्तन लाओ। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के समय कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ। किसी का नाम लेकर शिकायत मत करो, बस अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है, तब बाहर की नकारात्मकता भीतर प्रवेश नहीं कर। याद रखो, सबसे बड़ा कवच शांति है। वह व्यक्ति चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, तुम्हारे भाग्य की रेखा वह नहीं बदल सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म उसके इरादों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। समय बहुत कुछ उजागर करेगा, ऐसे तथ्य, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि आज यह संदेश क्यों दिया गया था। डरो मत, सतर्क रहो, पर कठोर मत बनो। विश्वास रखो, पर आंख बंद करके नहीं। हर किसी को सम्मान दो, पर हर किसी को अपने भीतर प्रवेश मत दो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस रात में जब नींद उड़ जाए, हर उस क्षण में जब मन सवालों से भर जाए, मैं माँ काली हूँ। और अब जो आगे प्रकट हो रही है, वह तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्ति को जागृत करने आया है। तुमने अब तक बाहरी संकेत सुने, पर अब समय है भीतर की आवाज सुनने का, क्योंकि सच्चाई केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी कंपन करती है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता है, तो उसकी तरंगे तुम्हारे मन तक पहुंचती हैं, कभी बेचैनी बनकर, कभी अचानक थकान बनकर, कभी बिना कारण भारीपन बनकर। यह कोई भ्रम नहीं, यह चेतना का संकेत है। तुम्हारे पर्यटन ने केवल विचार नहीं रचे, उसने अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपनी नियत से ऊर्जा छोड़ी, और ऊर्जा दिशा ढूंढ लेती है। पर याद रखो, जो ऊर्जा भय से जन्म लेती है वह टिकती नहीं, वह क्षणिक होती है और अंततः अपने ही भार से टूट जाती है। इसलिए तुम्हें डर नहीं, धैर्य चाहिए। तुम्हें आक्रोश नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब एक बात गहराई से समझ लो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें करता है, तुम्हारी छवि बिगाड़ने का प्रयास करता है, तब वह वास्तव में अपने भीतर के खालीपन को भरना चाहता है। क्योंकि जो स्वयं पूर्ण होता है, उसे दूसरों को गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा मौन, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सच्चाई, यही उसे सबसे अधिक असहज करती है। आज से तुम अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। कम बोलो, पर सटीक बोलो। हर किसी को सफाई देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिनके कान झूठ सुनना चाहते हैं, वे सत्य को भी तोड़ मरोड़ देंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ। रात को सोने से पहले अपने मन से एक बोझ उतार दो।
किसी का नाम लेकर द्वेष